भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और ऐसे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की तरफ से पाकिस्तान को $1 बिलियन का नया लोन दिए जाने ने राजनीतिक हलकों में उबाल ला दिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और पाकिस्तान के साथ IMF को भी आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा, हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे जवानों पर हमले हो रहे हैं और इनको IMF से $1 बिलियन की मदद दी जा रही है। यह क्या अंतर्राष्ट्रीय न्याय है? उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा, इनको न सरकार चलानी आती है न अर्थव्यवस्था। ये केवल भारत में अमन बिगाड़ने और हिंदू मुस्लिम तनाव फैलाने की योजना बना रहे हैं। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लश्कर और जैश के टॉप आतंकियों का जिक्र करते हुए कहा कि जो आतंकी भारत में हमलों के लिए जिम्मेदार थे, उनके जनाजे में पाक सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के IG शामिल होते हैं। ये देश किसी नीति पर चल रहा है। उन्होंने बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी समारोह का उल्लेख करते हुए कहा, जिसे अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है, वह वहां नमाज जनाजा पढ़ा रहा है। यह आतंक को आधिकारिक संरक्षण देने जैसा है। ओवैसी ने पुंछ, राजौरी और श्रीनगर में हुए हालिया हमलों का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान अब ड्रोन से हमला कर रहा है, जिसमें आम नागरिक और बच्चे मारे जा रहे हैं। पुंछ में 4 मासूम मुसलमान बच्चे भी मारे गए। उन्होंने कहा, क्या पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि सिर्फ वही जन्नत में जाएंगे? इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? ओवैसी ने पाकिस्तान की दोहरी नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, जब तुम्हारा जमाते इस्लामी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करता है और फिर इस्लाम की बात करता है, तब तुम्हारी मंशा पर संदेह होता है। जिनजियांग में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर तुम्हारी जुबान नहीं खुलती। ओवैसी ने अपने बयान के अंत में कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को आपसी आरोप प्रत्यारोप छोड़कर एकजुट होकर पाकिस्तान जैसे दुनिया के लिए खतरा बने मुल्क के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को बैन किया जाना चाहिए। आप इस्लाम के नाम पर बच्चों को मार रहे हो और कहते हो कि तुम जन्नत में जाओगे। हमने 1947 में तुम्हारी 2 नेशन थ्योरी को खारिज कर दिया था और आज भी खारिज करते हैं।